14 मार्च पूरा देश होली मना रहा था। पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ था। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, यहाँ के रहने वाले हैं बी चंद्र किशोर। ओएनजीसी में नौकरी करते थे। इनकी पत्नी और 2 बच्चे इनके साथ रहते थे। सुबह का 10:30 बज रहे थे। इन्होंने अपने दोनों बच्चे 8 साल के हर्षवर्धन और 5 साल के विवेक को बाथरूम में बुलाया। दोनों बच्चे बाथरूम में पहुंचे। 2 बाल्टियां रखी हुई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। इन्होंने अपने बच्चे के सर पकड़े और उस बाल्टी में डुबो दिए। बच्चे चिल्लाने लगे, पापा पापा, लेकिन वो नहीं माने। यहाँ तक कि उन्होंने दोनों के सर उस बाल्टी में डुबोए रखा जब तक दोनों की छटपटा कर मौत नहीं हुई। यही नहीं, कुछ देर के बाद वो बगल वाले कमरे में गए। उन्होंने एक रस्सी निकाली और पंखे से लटक कर खुद की भी जान दे दी। उनकी पत्नी पड़ोस के किसी घर में होली मिलने गई थी। जब वो वहाँ से लौटी, उन्होंने बाथरूम का नज़ारा देखा तो उनके होश उड़ गए। तेज तेज चिल्लाने लगी। पड़ोस के लोग आए, उन्होंने देखा और पूछा क्या हुआ, तो कहा देखो शैतान ने मेरे दोनों बच्चों को मार दिया। अभी लोग कुछ और समझ पाते इससे पहले बगल वाले कमरे का नज़ारा देखकर तो उनके भी होश उड़ गए, जहाँ पर बी चंद्र किशोर एक पंखे से लटके हुए थे। क्या हो गया किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे लोग हैरान थे क्योंकि बी चंद्र किशोर एक बड़े सभ्य व्यक्ति थे, अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, अच्छी उनकी खुशहाल फैमिली थी। फिर उन्होंने अपने दोनों मासूम बच्चों को कैसे इतनी क्रूर मौत दे दी, इतनी भयावह तरीके से उनको मौत दे दी कि दोनों को पानी की बाल्टियों में डुबो के मार दिया। अब होली का दिन था, आसपास खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन इस घटना को जो भी जानता उसके होश उड़ जाते। वो भागता हुआ बी चंद्र किशोर के घर पहुंचता और इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाता। अब पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस को एक नोट मिल गया जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। मैंने बड़ी मेहनत की लेकिन ये लोग पढ़ाई में ठीक नहीं हो पा रहे थे। कॉम्पिटिटिव दौर है, अच्छे बच्चों का सामना करना बड़ा मुश्किल है। मेरे बच्चे कैसे स्ट्रगल करेंगे आगे जाकर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको आगे की दुनिया से बचाने के लिए मैं इस दुनिया से इनको मुक्ति दे रहा हूँ। ये लिखने के बाद पिता ने अपने दोनों मासूम बच्चों को मार दिया और ख़ुद भी फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। तो ऐसी क्राइम की घटना सुनाने के पीछे हमारा मकसद आपको आगाह करना है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चों पे पढ़ाई का कितना बोझ डाल दे रहे हैं, उनसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें लगा ले रहे हैं, और ऐसा न होने पर, अपने हिसाब से ना दिखने पर हम उनको इस दुनिया से ही मुक्ति दिला दे रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, लेकिन क्या अगर हम थोड़े कमज़ोर हैं तो क्या हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं? ऐसा कहना बहुत ही गलत है, ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। आपको इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।